भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की श्रृंखला में आज हम संस्थान की एक और प्रौद्योगिकी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसका शीर्षक है आवारा और जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु बांस की सजीव बाड़। वर्तमान परिदृश्य में आवारा और जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों में घुसकर उन्हें नष्ट कर देना देश भर के किसानों के लिए एक गंभीर और विकट समस्या बन चुकी है। आवारा मवेशी, नीलगाय, जंगली सुअर और अन्य कई जानवर इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। कभी कभी जानवरों द्वारा नुकसान इतना गंभीर होता है कि किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। स्थिति से निपटने के लिए किसान रात में खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन इससे उन्हें पर्याप्त नींद न मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा उत्पन्न होता है। किसान कांटेदार तार की बाड़, सोलर फेंसिंग या चेन लिंक फेंसिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन ये उपाय महंगे हैं और समय के साथ इनमें रख रखाव और मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है। गरीब किसान कांटेदार झाड़ियों से अस्थायी बाड़ बनाते हैं, पर यह प्रभावी नहीं होती, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है और वे अगली फसल के लिए निवेश से हिचकिचाते हैं। इसी गंभीर समस्या का समाधान लेकर आई है बांस की सजीव बाड़ यानी कि बायोफेंस तकनीक। सजीव बाड़ यानी खेत की मेड़ पर लगाए पौधों की हरित दीवार, जो बढ़कर मजबूत और टिकाऊ घेरा बनाती है। बांस की सजीव बाड़ आवारा और जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लाभकारी और किसानों के लिए किफायती विकल्प है। बांस सजीव बाड़ के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह तेजी से बढ़ता है और घना झुरमुट बनाता है, जिससे जंगली और आवारा जानवर खेत में प्रवेश नहीं कर पाते। कम पानी और कठिन भूमि परिस्थितियों में भी यह आसानी से उग जाता है। तेजी से बढ़ने वाला पौधा होने के साथ साथ इसकी बाजार मांग भी है, इसलिए यह किसानों के लिए संरक्षण के साथ साथ अतिरिक्त आय का बेहतरीन विकल्प है। खेत की जिस सीमा पर सजीव बाड़ बनानी हो, वहां मेड़ के किनारे लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी नाली खोदी जाती है। इस नाली का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचय और सिंचाई को सरल बनाना है। आवश्यकतानुसार नाली में पानी छोड़कर या ड्रिप लाइन से पौधों को नियंत्रित पानी दिया जा सकता है। नाली के बीच में 1 फुट चौड़े और 1 फुट गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। 2 गड्ढों के बीच की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखी जाती है। जहां नाली नहीं बन सकती, वहां मेड़ पर गड्ढे खोदकर पौधे लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डालें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिले। सजीव बाड़ के निर्माण हेतु पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय है मानसून की पहली वर्षा के बाद, यानी जून के अंतिम सप्ताह से लेकर मध्य जुलाई तक। बरसाती मौसम में पौधे लगाने पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम या न के बराबर होती है। साथ ही अनुकूल वातावरण के कारण पौधों की शुरुआती वृद्धि भी तेज और अच्छी होती है। बरसात न होने की स्थिति में पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इससे पौधों की जड़ अच्छी तरह स्थापित हो जाती है और उनकी शुरुआती वृद्धि सुनिश्चित होती है। कांटा बांस, जिसे बम्बूसा बम्बूस कहा जाता है, अपने मोटे और बड़े कांटों की वजह से सजीव बाड़ के लिए प्रभावी माना जाता है। हालांकि किसान अपनी स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग के अनुसार बांस की अन्य प्रजातियों का चयन भी सजीव बाड़ हेतु कर सकते हैं। बरसात में बांस को सामान्यतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जहां वर्षा कम हो, वहां जरूरत अनुसार पानी देना चाहिए। पहले 2 वर्षों में ग्रीष्म ऋतु में हर 7 से 10 दिन पर और शरद ऋतु में 20 से 25 दिन पर सिंचाई लाभकारी है। 2 साल बाद बिना सिंचाई भी पौधा जीवित रहता है, लेकिन नियमित पानी देने से यह तेजी से बढ़कर सघन और प्रभावी सजीव बाड़ बना देता है। 2 वर्ष उपरांत बांस की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से पौधों में फुटाव बढ़ता है और अधिक कल्ले निकलते हैं, जिससे सजीव बाड़ और तेजी से विकसित होकर जल्दी प्रभाव दिखाने लगती है। बांस की शाखाएं कभी-कभी खेत की ओर झुक जाती हैं।
जिनका प्रूनिंग कर आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। बांस का पौधा कठोर परिस्थितियों के प्रति सहनशील होता है, इसलिए सामान्यतः बहुत कम पौधे ही मरते हैं। यदि सजीव बाड़ में लगाया कोई पौधा पहले वर्ष में मर जाए तो उसकी जगह नया पौधा अवश्य लगाना चाहिए। 1 वर्ष के बाद दोनों ओर के पौधे काफी बढ़ जाते हैं, जिससे नए पौधे के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं बाड़ में गैप रह सकता है और इन्हीं से जानवर खेत में प्रवेश कर सकते हैं। इन गैप को पहचान कर उनमें प्रून की गई बांस की शाखाएं फंसाना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इसके अलावा सक्षम किसान चाहें तो इन जगहों पर बारबेड वायर लगाकर बाड़ को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र दतिया में किए गए अध्ययन में पाया कि लगभग 2 वर्ष बाद सजीव बाड़ हेतु लगाए गए बांस के पौधों ने घनी झाड़ी जैसी संरचना बना ली, जिसमें मोटे कांटे, मजबूत टहनियां और आपस में सटा हुआ फैलाव था। इसके कारण आवारा और जंगली जानवर खेतों में प्रवेश करने और फसल को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में कमी आई। बांस की सजीव बाड़ से किसान खेतों को जंगली जानवरों से बचाकर फसल हानि कम कर सकते हैं, जिससे आय बढ़ती है। किसान बांस के कल्ले बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। बांस की हरी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में और सूखी पत्तियों से कंपोस्ट बनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। सजीव बाड़ जल संरक्षण और मृदा कटाव रोकने में सहायक है और कार्बन सोखकर प्रदूषण कम करती है। किसान बांस से टोकरी, चलनी, अगरबत्ती स्टिक बनाकर या कोमल कलियों से खाद्य उत्पाद बनाकर आजीविका बढ़ा सकते हैं। हमारे संस्थान के प्रौद्योगिकी आधारित वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और प्रौद्योगिकी आधारित वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।